Sure. Thank you very much, Mr. Abhishek sir, and you are now in the proper proposition to connect everything in the systems. Now, first of all, I would like to wish you the best of the students of Standard 9. Very good morning. Today, through the online, I am going to teach you the second part of the sound of the musics, the Shehnai of Bismillah Khan. आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझें और बड़े ही ये आपके लिए लेसनफुल कहानी है और ये सच्चाई पर आधारित है, कोई फिक्शन नहीं है, ये सच्चाई है जो आपको मैं इस कहानी की समरी में बता रहा हूँ. ड्यूरिंग द रूल ऑफ एम्पायर औरंगजेब, a musical instrument called pungi was banned in the royal residence because it had a shrill unpleasant sound. ये यंत्रवादी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था पुंगी, इसे बादशाह औरंगजेब ने अपने दौरे हुकूमत में, अपने शासनकाल में इस पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसकी आवाज मीठी नहीं थी, श्रिल अनप्लेजेंट साउंड थी, इसकी आवाज अच्छी नहीं थी, जिसके कारण इस पर बादशाह औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया. उसके बाद की जो कहानी है वो कैसे टर्न लेती है, प्रतिबंध लगाने के बाद क्या हुआ, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं. आफ्टर दैट ए बार्बर ऑफ ए फैमिली of a professional musician who had approaches to the royal palace. उसके बाद एक नाई के परिवार की एक पहुंच जो थी वो म्यूजिशियन के हैसियत से एक रॉयल पैलेस में, बादशाह के महल में उसकी पहुंच थी. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोन क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उसने अब ये फैसला लिया कि इसके अंदर हम क्वालिटी कैसी पैदा करेंगे जो पुंगी का स्थान उसके ऊपर ले लेंगे. उसके बाद उसने क्या किया, ही जस्ट चूज ए पाइप. उसने एक पाइप को पसंद किया विथ ए नेचुरल स्टेम ऑफ दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि काफी लंबा था और चौड़ा भी था. और उसके बाद से डपुंगी एंड मेड 7 होल्स, उसमें 7 छिद्र किया. 7 होल्स, 7 छिद्र करने के बाद उसकी शक्ल भी एक पाइप की. व्हेन ही प्लेड it as a trial, very soft and musical sound and melodious sound came out and was produced. This was considered everywhere and everyone loved this sound. Even in the palace it was considered by the king of the emperor. After that, what happened to you see there? According to the story, it was first played in the Shah's chamber. इसमें इसे पहली बार शाह के चेंबर में इसे बजाया गया, प्ले किया गया बाय ए नाई, बार्बर, एक नाई के द्वारा. सो इट्स नेम इज गिवन एज ए इंस्ट्रूमेंट शहनाई. इसलिए नाई के यानी बार्बर के नामकरण पर इसको शाह के दरबार में बजाया गया था, इसलिए इस यंत्र का नाम भी शहनाई रखा गया. इट्स साउंड वाज सो मेलोडियस and the royal king and everyone liked and loved this very much. इसलिए इसकी आवाज को सभी ने सराहा, सभी ने पसंद किया, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली ने भी इसको कंसिडर किया. बादशाह के दरबार में भी इसे बहुत ही धूम मच गई. एंड एवरीवन वाज मच इम्प्रेस्ड बाय शहनाई. शहनाई से सभी लोग काफी इम्प्रेस्ड हुए. द साउंड ऑफ शहनाई began to be considered auspicious and this reason it is still played in temples. इस आवाज को एक पवित्र आवाज माना गया. इस कारण से इट इज स्टिल प्लेड, आज भी इसे बजाया जाता है शहनाई इन द टेम्पल्स, मंदिरों में, एंड नॉर्दर्न इंडियन वेडिंग्स. और जो नॉर्थ में भारतीय लोग रहते हैं, नॉर्दर्न इंडियंस में, उन्हें शादी में भी इसकी शहनाई बजाई जाती. और ऑल ओवर इंडिया नाउ दिस टाइम शहनाई इज गोइंग ऑन एवरीवेयर इन द पार्ट ऑफ इंडिया.
Even in out of the world, it is also considered, and people use of this Shehnai. In the past, the Shehnai was a part of the it was a part of the Nivot and the 9 instruments, and found at royal courts. इसे सिर्फ शाही दरबार में ही पाया गया था. The whole credit for bringing this instrument onto the classical stages goes to the उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. इसी वजह से पूरी जो उसकी क्रेडिट है वो बिस्मिल्लाह खां की तरफ जाती है. इसका सारा क्रेडिट क्लासिकल स्टेज की जो म्यूजिक की इंस्ट्रूमेंट की जो है, ये क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के तरफ जाती है. व्हेन बिस्मिल्लाह खां वाज ओनली 5 years old, जब बिस्मिल्लाह खां केवल 5 साल के थे, यूज टू प्ले गुल्ली डंडा नियर ए पोंड, और वो तालाब के नजदीक 5 साल की उम्र में गुल्ली डंडा खेला करते थे. टू गो रेगुलरली एंड नियर ए पोंड एट डुमराव. ये डुमराव की घटना है इन बिहार के अंदर. डुमराव एक जगह है जहां तालाब के नजदीक वो अक्सर गुल्ली डंडा खेला करते थे. यू वुड लाइक टू गो रेगुलरली नियर बाई बिहारी जी टेम्पल. वो हमेशा बिहारी जी मंदिर जाया करते थे, लगातार प्रतिदिन जाया करते थे. एंड टू सिंग द भोजपुरी चैता at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. वो हमेशा जाते थे और वहाँ वो भोजपुरी भाषा में उस मंदिर में जाकर के वो भोजपुरी भाषा में चैता का गीत गाया करते थे. और इस तरह से उन्हें 1.25 kg का लड्डू, एक बड़ा वजनदार उन्हें मिलता था. प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा. वहाँ के लोकल महाराजा उनको उपहार के रूप में दिया करते थे. दिस वाज हैपेंड जस्ट 80 years ago. ये वाकया आप समझ लीजिए कि 80 साल पहले का है. 80 साल पहले ये हुआ था. एंड द लिटिल बॉय वाज जस्ट ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. ये बच्चा, ये लड़का वो गया और अर्न करने के लिए हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द सिविलियन ऑफ दिस इंडियन दैट भारत रत्न. और उसे भारत रत्न से सिविल अवार्ड जो है इंडिया का वो से प्राप्त हुआ. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle. उसके बाद जब उनकी उम्र बिस्मिल्लाह खां की 14 साल हो गई तो अपने चचा के यहाँ चले गए. चाचा जी जो थे इलाहाबाद में रहते थे. अंकल एट इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. एट द एज ऑफ हिज रिसाइटल्स उस्ताद फैज खान पैटेड हिम. जब वो वहाँ गए तो उनके चाचा और उस्ताद फैज खान ने भी उनका जो अभिवादन किया, उनका पीठ थपथपाया, उन्हें हिम्मत दी. एंड सेड और कहा वर्क, और उनकी उत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि ये बच्चा बहुत मेहनती है. एंड हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे कामयाब हो जाओगे. व्हेन द ऑल इंडिया रेडियो ओपन इन लखनऊ, जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में शुरू किया गया इन द ईयर ऑफ 1938, 1938 में बिस्मिल्लाह प्लेड शहनाई. बिस्मिल्लाह ने वहाँ शहनाई बजाई and became a very popular and famous as a musician. और वो एक बहुत मशहूर विख्यात एक म्यूजिशियंस की हैसियत से हो गए. and soon became, और जल्द ही and often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और तमाम लोग उनकी शहनाई रेडियो पर भी सुनने लगे. when India gained independence on 15th अगस्त, जब भारत को 15 अगस्त को आज़ादी मिली 1947, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation. उन्होंने राष्ट्र का अभिवादन किया with his शहनाई. अपने शहनाई से अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस came थिक एंड फास्ट. उसके बाद से मत पूछिए, उनकी पहचान सारी दुनिया में होने लगी और अवार्ड उनके भर गए. उनके चरणों में अवार्ड के अवार्ड आते रहे. लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए सबसे पहले ये राष्ट्रीय जब आज़ादी मिली भारत को तो उन्होंने ये शहनाई बजाई थी. एंड देन आफ्टर दैट बिस्मिल्लाह खान
that became very famous, and now the first of the Indian, Bismillah Khan, became the first Indian to be invited to perform of the prestigious prestigious center hall that was Lincoln. Sorry, not clear to you. Performed the prestigious Lincoln Center Hall in the USA. उसके बाद से उनको USA में आमंत्रित किया गया, लिंकन सेंट्रल हॉल में उनको उनका अभिवादन किया गया. In spite of hearing traveled all over the world. उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया and performed the बेस्ट परफॉर्मेंस, और उन्होंने अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस को पूरा किया. नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण and the Padma Vibhushan were awarded in respect of and honor of him. उन्हें इससे सम्मानित किया गया. ये सारे नेशनल अवार्ड हैं जो उनको सम्मानित किया गया, उनको दिए गए उनके आदर सम्मान में. इवन ही बिलोंग्ड ए मुस्लिम कम्युनिटी, यहाँ तक कि उनका संबंध एक मुस्लिम समुदाय से था. ही प्लेड द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ. उन्होंने प्रतिदिन काशी विश्वनाथ टेंपल में, मंदिर में उन्होंने प्रतिदिन सुबह जाकर के वहां उन्होंने शहनाई बजाई. और इन स्पाइट ऑफ ए मुस्लिम ही वाज ए वेरी ही डिड नॉट लाइक टू बी मेक एनी डिफरेंसेस एंड एनीथिंग लाइक ए ह्यूमैनिटी इन द नेम ऑफ द ह्यूमैनिटी ग्राउंड. ही लव्ड ईच एंड एवरी कास्ट एंड क्रीड एंड ऑल द रिलीजन्स. रियली ही वाज ए ग्रेट that none of the Indian that great man of India, we all respect and honor him and get a big lesson from him that we should never make any differences, or neither we should make any differences or on the basis of the caste, creed and religions, and not to be make any type of differences in the world or anywhere in the country. We should love to each other, we should love to our country, we should love our nations and every people in India. Thank you very much.